पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी दीपा मैम को और अभिषेक सर को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आज अमूल के पेज पर लाइव आकर अपनी एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूँ। अमूल के पेज पर बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज हम होम शेफ्स लेकर आते हैं। बहुत कुछ हम अपने होम शेफ से सीख रहे हैं और अपना जो थोड़ा बहुत हुनर है आप लोगों के साथ हम उसको शेयर करते हैं। तो थैंक यू अमूल, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को देने के लिए। तो हमेशा की तरह मेरी कैमरा पर्सन, मेरी बहुत प्यारी बिटिया सिल्की ढींगरा, थैंक यू लव यू। जो कि आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे लाइव से रिगार्डिंग, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते चले जाइएगा। मैं आपके उन कमेंट सेक्शन से सिल्की पढ़ेगी और मैं आपकी क्वेरीज को रिप्लाई करती चली जाऊंगी। अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में मॉर्निंग से लेकर मिडनाइट तक अमूल के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। अमूल का दूध, दही, मक्खन, दालें, राइस, क्रीम, अमूल्या का मिल्क, अमूल डेयरी कोमल, अमूल के ट्रुफल, श्रीखंड, मिठाइयाँ, बेशुमार वैरायटी अमूल की हमारे पास उपलब्ध है। तो आज भी अमूल के मिल्क से बने हुए कर्ड के साथ और अमूल मिल्क और अमूल घी के साथ मैं अपनी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरी रेसिपी का नाम होगा सोया चाप बिरयानी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। हेलो सोनिया जी। वेलकम एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय लाइव सेशन। तो आज की जो मेरी बिरयानी है वो है सोया चाप बिरयानी। सोया चाप को मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये इस तरह से सोया चाप मार्केट में अवेलेबल होती है। ये सोया की दाल से भी बनाई जाती है और मैदा से भी बनाई जाती है। दो वेराइटीज हमारी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आपको मैदा वाली मछली में अगर आप सोया की दाल से बनी हुई सोया चाप लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होती है। तो इस तरह से सोया की चाप को इस तरह से, इसमें एक स्टिक होती है इसलिए इसको चाप बोला जाता है। जैसे कि मटन चाप होती है तो उसमें भी इस तरह से एक स्टिक होती है, तो इसी तरह से ये एक सोया चाप है। इसको हमने बॉइलिंग वाटर में सॉल्ट और थोड़े से घी और ग्रीन चिलीज के साथ और थोड़े से लेमन जूस के साथ इसको फ्लेवर देते हुए हमने इस तरह से इसको बॉईल किया हुआ है। बॉईल करने के बाद इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये मटन का काम करती है। तो चलिए अपनी बिरयानी स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी दिखाती चली जाऊंगी। तो सोया चाप बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने पैन को हीट अप करती हूँ। ये मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो ऑयल है ये कुकिंग ऑयल है नॉर्मल, जो आप अपनी डेली कुकिंग में यूज करते हैं। ये वो ऑयल है जिससे कि हमने बिरिस्ता बनाया था। बिरिस्ता मीन्स फ्राइड अनियन। फ्राइड अनियन ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिरयानी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, क्योंकि अगर आपने बिरिस्ता या फ्राइड अनियन को अपनी बिरयानी में यूज नहीं किया तो उसमें आपने टेस्ट नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमने प्याज को कैरेमलाइज किया, ब्राउन किया, तो उसके बाद का जो ये ऑयल होता है इसमें बहुत ही टेस्ट होता है। ये बहुत फ्लेवरफुल ऑयल होता है। आप इससे पराठे बना सकते हैं, बिरयानी में काम ले सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑयल गया। ऑयल के साथ हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस में सबसे पहले मैं ऐड करूंगी, ये है हमारे पास जीरा, कुछ ग्रीन कार्डेमम्स, लौंग, काली मिर्च और सिनेमन की एक स्टिक, ताकि हमारी जो हम कुक करने लगे हैं सोया चाप उसमें बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स आ जाए। विंकी ढींगरा जी सेइंग हाय टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू विंकी जी। हम बिरयानी के बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है
बॉइलिंग ऑफ राइस को हमने कैसे बॉईल करना है, उसको एरोमेटिक कैसे बनाना है, क्या क्या स्पाइसेस यूज करके हमने राइस को बॉईल करना है, वो मैं आपको राइस के टाइम पर बताऊंगी। सेकेंड स्टेप होता है मेकिंग ऑफ झोल। झोल मीन्स एक फ्लेवरफुल मसाला जिसमें कि हम वेजिटेरियन बना रहे हैं, तो जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं वेज का, जैसे कि मैं सोया चाप यूज कर रही हूँ, सोया चंक यूज कर सकते हो, वेजिटेबल्स यूज कर सकते हो अपनी पसंद के। तो या फिर आप मटन, चिकन, प्रॉन्स, जिससे भी आप बिरयानी बनाना चाह रहे हो, उसका जो झोल होता है वो होता है एरोमेटिक मसाला। तो अब हम चलते हैं अपने झोल की तरफ। झोल के लिए मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस आपके सामने ऐड किए हैं। अब जाएगा इसमें स्लाइस अनियन। स्लाइस अनियन को हम थोड़ा सा सौटे करेंगे। Papa is saying hi to you. हेलो जी, हेलो जी। तो चलिए, जैसे ही हमने इन वाले अनियंस को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास बिरिस्ता ऑलरेडी एक फ्राइड अनियन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है। इसी के साथ इसमें जाएगा जिंजर और गार्लिक का थोड़ा सा पेस्ट। जैसे ही हम पेस्ट डालते हैं तो वो फ्लैटर होना शुरू होता है, क्योंकि जिंजर गार्लिक के पेस्ट में पानी होता है। तो थोड़ी देर के लिए आप उसको इस तरह से बंद कर दीजिए। अब उसको कर दीजिए। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी। अब जो ये हमारा इस टाइम पर जो है यहाँ पर जिंजर, गार्लिक, होल स्पाइसेस और प्याज का ये एक बहुत ही फ्लेवरफुल ये हमारा पानी तैयार हुआ है। ये हमारा बन रहा है झोल। इस झोल में इसी के साथ जाएगा थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर एक अच्छे कलर के लिए, रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है थोड़े स्पाइस के लिए, ये है सूखा धनिया इसके फ्लेवर को और इनहेंस करने के लिए, और इसी के साथ इसमें जाएगा ये है मेरे पास पिसा हुआ छोटी इलायची और जावित्री का पाउडर। मेक श्योर कि जावित्री का पाउडर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें रोल अदा करता है। जावित्री का पाउडर डालने से इसमें बिरयानी के झोल में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जैसे ही हमारा ये झोल थोड़ा सा रेडी होता है, हम इसमें चॉप टोमेटोज को ऐड करते हैं। चॉप टोमेटोज टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप करके रख सकते हैं। सीमा ब्रजेश जी saying hi to you. मासी saying hi to you. क्या बना रही हो? हेलो एवरीवन, आज हमारी किचन में, अमूल की किचन में बन रहा है सोया चाप बिरयानी। तो यहाँ पर हमारा झोल रेडी हो रहा है। इसको बोलते हैं झोल। झोल में इसमें बहुत सारे, ये एक एरोमेटिक मसाला है। अब इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे कुछ पुदीना और कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसको देगा, ये फ्रेश हर्ब्स है। फ्रेश हर्ब्स का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए, वैसे बिरयानी में कसूरी मेथी नहीं जाती है, बट हम बना रहे हैं सोया चाप बिरयानी, तो सोया चाप और कसूरी मेथी का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही टेस्टफुल होता है। तो इसी के साथ हम इसमें रोस्टेड कसूरी मेथी ऐड करेंगे, और इसी के साथ जाएगा इसमें ये मेरा अमूल मिल्क से बना हुआ कर्ड है। यहाँ पर एक गुड क्वांटिटी में आप कर्ड को यूज कीजिए, और जैसे ही हम कर्ड डालते हैं इसको इमीडिएटली अच्छे से स्टर करना शुरू कीजिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि जब हम कर्ड को झोल में ऐड करते हैं तो हमारा कर्ड फट जाता है। उसका एक ही रीजन है कि जब आप कर्ड ऐड करो तो उसको कंटिन्यूअसली आपको स्टर करना होता है। ये मेरा एक टिप है आपको। इसी झोल में अभी तक हमने सॉल्ट नहीं डाला था। सॉल्ट हमेशा कर्ड के बाद डाला जाता है। अब अकॉर्डिंग टू योर वेजिटेबल जो भी आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट को यूज करेंगे। ये है मेरी सोया चाप। Masi is saying nice tip. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone for joining the session. Thank you.
यहाँ पर इस स्टेज में हमको सोया चाप को अच्छे से भूनना है। क्यों भूनना है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम बना रहे हैं बिरयानी। बिरयानी का मतलब होता है बिरयान, और बिरयान का मतलब होता है भूनना, जैसे कि घी में किसी चीज को भूनना या फिर उसको फ्राई करना। तो हम अपने सोया चाप को इसमें अच्छे से भूनेंगे। यही डिफरेंस होता है बिरयानी और पुलाव में। पुलाव में हम क्या करते हैं, वो एक 1 पॉट मील होता है, उसमें हम एक ही पॉट में स्पाइसेस, जिंजर, गार्लिक, प्याज, टमाटर, राइस और जिस चीज़ का हम पुलाव बना रहे हैं वो 1 पॉट जब हम राइस बनाते हैं तो वो पुलाव कहलाता है। और जो बिरयानी है, बिरयानी को हम बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ बनाते हैं। ये भी एक राइस डिश है और ये एक कॉम्प्लेक्स डिश है। इसको आप पार्टीज में या कभी आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, जो हमारा पुलाव है आप उसको एवरीडे अपनी कुकिंग में यूज कर सकते हैं। बट बिरयानी क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स राइस बेस्ड डिश है तो इसको आप ओकेजनली ही बनाते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बिहाइंड द सीक्रेट बिरयानी का बताना चाहूँगी। बिरयानी जो है ये हमारी इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये एक इटालियन है, ये एक फारसी है, ये एक टर्की डिश है, ये एक कोरियन डिश है, ये एक मैक्सिकन डिश है। इसी तरह से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो बिरयानी मैं बना रही हूँ या जो भी बिरयानी आप बनाते हैं, बिरयानी का ओरिजिनेट इंडिया से हुआ। और इसका नाम बिरयानी क्यों पड़ा, क्योंकि इंडिया में पहले फारसी बोली जाती थी, तो फारसी में इसको स्टार्टिंग में बिरयान नाम से पुकारा जाता था। बिरयान में भूनना या फ्राई करना, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरह से बिरयानी का ओरिजिनेट इंडिया में हुआ और फिर धीरे धीरे जब इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में बिरयानी बनने लगी, जैसे लखनऊ में बनने लगी, कैलकाटा में बनने लगी, अवध में और मारवाड़ में, जहाँ जहाँ पर राजस्थान में, जहाँ जहाँ पर पंजाब में बिरयानी बनने लगी, वहाँ पे लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग और वहाँ पर अवेलेबल स्पाइसेस के अकॉर्डिंग इसके टेस्ट में धीरे 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 डिफरेंस आना शुरू हो गया। जैसे लखनऊ में अवेलेबल स्पाइसेस के साथ जो बिरयानी बनी और वहाँ के टेस्ट के हिसाब से जो बिरयानी बनी, उसका नाम अवधी बिरयानी या फिर लखनवी बिरयानी हुआ। कलकत्ता में अवेलेबल स्पाइसेस जो उस टाइम पर होते थे, उस स्पाइसेस के हिसाब से जब बिरयानी बनी तो वहाँ पर कोलकाता की बिरयानी कहलाने लगी। पंजाब में इस तरह से जहाँ जहाँ बिरयानी अलग अलग स्पाइसेस के साथ बनने लगी तो उस बिरयानी का नाम इस तरह से चेंज होता चला गया। अवधी बिरयानी, मुगलई बिरयानी। तो ये मुगल काल से ही बिरयानी का इजाद हुआ था। बहुत साल पहले से ही बिरयानी इंडिया में बननी शुरू हुई थी। तो ये थी बिरयानी का सीक्रेट। और इस तरह से हम बहुत सारे कर्ड और स्पाइसेस के साथ अपनी जो सोया चाप है उसको हम भून रहे हैं। यही डिफरेंस है बिरयानी और पुलाव में। पुलाव में अगर हम सोया चाप डालते तो इस तरह से इतना उसको नहीं भुना जाना था। तो ये हमारी भुनाई हो रही है, जो कि डिफरेंस बताती है पुलाव और बिरयानी में। Masi is saying nice information. Thank you so much. तो जैसे कि इसकी ये भुनाई हो गई है, इसमें हम ये हमारे एक तरह से चाप का झोल हमने रेडी कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि जब हम अपनी बिरयानी को दम देंगे तो ये जो सब्जी है ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली होनी चाहिए, क्योंकि ताकि राइस जो है वो इस झोल को एब्जॉर्ब कर सके। ये हमारा झोल रेडी है। जब तक हमारा झोल थोड़ा सा कुक होता है, आइए मैं आपको बिरयानी का जो एक स्टेप होता है बॉइलिंग ऑफ राइस, सेकंड स्टेप होता है मेकिंग ऑफ झोल और थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है लेयरिंग करना और इसको असेंबल करना।
तो जो ये राइस है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर रखा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। ये है मेरे राइस। बिरयानी के लिए आप कोई से भी राइस ले सकते हो, आप बासमती या सेला, कोई से भी राइस ले सकते हो। जब हमने राइस को बॉईल करना है तो उसको बहुत सारे खुले पानी के साथ, इनफ वाटर के साथ उसको बॉईल करना है। और जब हमने उसको बॉईल करना है तो उसमें कुछ एरोमेटिक स्पाइसेस यूज करने हैं, जैसे कि मैंने यूज किया है ये जावित्री, लौंग, बे लीफ, ग्रीन चिलीज और कुछ ब्लैक पेपर्स, काली मिर्च साबुत। काली मिर्च साबुत को मैं इसी में रहने दूंगी क्योंकि ये जब आप खाएंगे आपके मुंह में आएगी तो एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगी। बाकी की चीजें मैंने डिस्कार्ड कर दी हैं और वो आपको डिस्कार्ड करनी होती है ताकि जब आप बिरयानी खाएं तो आपकी मुंह में कोई भी ऐसी चीज ना आए। अब स्टार्ट होती है लेयरिंग करना। तो लेयरिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है बेरिस्ता, फ्रेश हर्ब्स जैसे कि पुदीना और धनिया, गुलाब जल या फिर रोज की पेटल्स, गुलाब की पत्तियां, केवड़ा जल, सैफरन मिल्क, बिरयानी का मसाला जिसमें कि बहुत सारी चीजें होती हैं, सौंफ, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, चक्री फूल और क्या बोलते हैं ब्लैक वाली कार्डेमम, बहुत सारे स्पाइसेस के साथ ये एक बिरयानी का मसाला बनाया जाता है। Mummy saying hi to you. Hi Didi, Hello what ji, are you hello making? ji. Arpita ji saying hi Didi. Hello, Ladi Bhabhi Arpita ji. saying hi. Thank you Hello, everyone. everyone for joining the session. अब ये हमारा झोल जो है सोया चाप का रेडी हो गया है। अब हम करते हैं इसकी लेयरिंग। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें से सोया का ग्रेवी और थोड़े से सेकंड लेयरिंग के लिए इसमें से थोड़े से हम साइड कर लेंगे क्योंकि हम लेयर राइस बेस्ड बिरयानी बना रहे हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट स्टेप के लिए। नीचे जो है आपको ग्रेवी को छोड़ना है और उसके बाद आपको जो सोया चाप है उसके थोड़े से पीसेज आपको ले लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं लेयरिंग स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने राइस को डालेंगे। Harji is saying hi Bua, looks Hi delicious. Harji, how are you Harji? Thank you so much Harji for joining the session. ये हमने एक लेयर राइस की कर दी है। अब हम इसको देंगे बहुत सारी चीजों से फ्लेवर। तो सबसे पहले जाएगा बेरिस्ता जो कि एक फ्राइड अनियंस होते हैं और उसी के साथ कुछ पुदीना और धनिया के पत्ते, फ्रेश हर्ब्स जो कि इसको एक फ्रेश फ्लेवर देंगे। अब जाएगा यहाँ पर बिरयानी का मसाला जो कि इसको बनाएगा बहुत ही फ्लेवरफुल। उसी के साथ इसमें जाएगा अमूल का घी। घी डालने से क्या होगी, जैसे कि राइस का एक टेक्सचर होता है, क्योंकि हमने राइस को बॉईल किया है तो वो थोड़े से रूखे हो जाते हैं, तो घी डालने से इसमें टेस्ट तो आएगा ही, साथ में इसमें आएगा एक लज्जत। लज्जत मीन्स बहुत ही अच्छा, इसको एक रिचनेस देगा। ये जाएगा कुछ सैफरन मिल्क, ये सैफरन के कुछ स्टैंड्स आपको दिख रहे होंगे जो कि इसमें देंगे जाफरानी फ्लेवर। अब ये जो मैंने थोड़ा सा कलर था, मैंने आपको बताया था ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसको यूज करें, ना चाहें तो मत यूज करें। मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। इसको हम थोड़ा सा कलर देंगे रेड कलर, क्योंकि जो येलो कलर है वो हमारा जाफरान से आ गया और रेड कलर के लिए हम थोड़े से फूड कलर में अपने राइस को टॉस कर देंगे। Papa is saying good going जी. थैंक यू जी। अब इसमें जाएंगे कुछ रोज के पेटल्स, कुछ केवड़ा जल, गुलाब जल और केवड़ा जल इसमें बहुत ही अच्छी एक खुशबू देते हैं। और उसी के साथ एक
अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसमें सेम वे में थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा गुलाब जल, और फिर से इसमें जाएगा जो हमने सोया का झोल बनाया है। अब इसमें जाएगा सोया का झोल, और फिर से एक लेयर जाएगी इसमें राइस की, और इसको हम कवर कर देंगे, क्योंकि झोल में जितने भी फ्लेवर्स हैं उसको हम कवर कर देंगे ताकि वो राइस में अपने फ्लेवर्स दे सके। फिर से इसमें थोड़ा सा फ्राइड अनियन मीन्स ब्रिस्ता, पुदीना और धनिया मीन्स फ्रेश हर्ब्स, अमूल का घी इसको रिचनेस देने के लिए और बिरयानी को मॉइस्ट बनाने के लिए। इससे बिरयानी का मसाला जिसमें कि बहुत सारे फ्लेवर्स है, जिसमें कि सौंफ का फ्लेवर भी है। Simi mummy saying super lunch is yummy lunch is getting ready for you, Silky. Thank you. थैंक यू सिमी भाभी, थैंक यू जी। सिमी कोचर जी मेरी भाभी हैं, थैंक यू भाभी फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, देहरादून से हैं। और अब जाएगा इसमें सैफरन मिल्क, थोड़ा सा गुलाब जल, फिर से नहीं केवड़ा जल सॉरी, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा टेस्ट को इनहेंस करने के लिए लेमन जूस। लेमन जूस हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें अब देखिए ऑप्शनल है, अगर आपको एक अच्छा कलर चाहिए बिरयानी का जैसे कि मार्केट में होता है, रेस्टोरेंट स्टाइल होता है, तो आप इसमें इसको ऐड करिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, ये हो गई हमारी। अब हम इसको देंगे दम। पहले मैं इसको, ये मैंने अपने तवे को हीट होने के लिए रख दिया है, आपको देख रहे होगी इसमें से स्टीम निकल रही है। मैं अपने बिरयानी को बड़ी जल्दी से इस पर रख रही हूँ। अब मेरी इस बिरयानी को जाएगा दम। Seema Brijesh ji saying wow looks delicious. थैंक यू सीमा ब्रिजेश जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। रियलिटी में मैं आपकी बहुत चीजें देखती हूँ फेसबुक पर, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत आगे तक आप जाओ। Masi saying looking yummy. थैंक यू सो मच। Milky is saying looks wow. थैंक यू मिल्की, आज पूरी फैमिली देख रही लगता है इनकी। फैमिली जो मेरी मायका फैमिली है आज पूरी बैठी है। किया हुआ है। मेरी भाभी के बच्चे जो कि मेरी भतीजी, और मिल्की जो है वो सिल्की की सिस्टर है, मेरी भाभी की डॉटर इन लॉ भी है। तो आज पूरी फैमिली भाभी की मेरा लाइव देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। तो चलिए अब हमारी जो बिरयानी थी अब वो चली गई है दम पर। दम पर बिरयानी हम बहुत तरीके से बिरयानी को दम दे सकते हैं, जैसे कि जो हम एल्यूमिनियम फॉइल को लेते हैं, अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं या अगर आप पतीले में बना रहे हैं, उससे थोड़े बड़े साइज का आप एल्यूमिनियम फॉइल को फाड़िए, लीजिए, कट कीजिए और उसको अपने पतीले या कढ़ाई पर लगाकर उसके ऊपर आप ढक्कन दे दीजिए। दूसरा स्टेप होता है, दूसरा जो वे होता है वो होता है आप एक मलमल के कपड़े को अच्छे से पानी में भिगा दीजिए और उसको राइस के ऊपर रखिए और ऊपर से आप ढक्कन दे दीजिए। तीसरा जो सबसे आसान स्टेप होता है, जो मुझे बिरयानी बनाने में सबसे आसान स्टेप लगता है, वो होता है दम देना तवे के ऊपर। हैवी बॉटम पैन में हमने बिरयानी बनाई कढ़ाई में, और हैवी बॉटम जो तवा होता है बहुत बारीक तला, उसके ऊपर अब हमने अपनी बिरयानी को रख दिया है। यहाँ पर हमारी बिरयानी दम पर है। चलिए चलते हैं बिरयानी के साथ। हम बनाएंगे आज मिक्स वेज रायता। Simi mummy is saying enjoying every bit of this recipe, mouth watering. Thank you ji, thank you so much. So today mama is preparing very yummy
soya cham biryani, and I hope you are liking the recipe. सीमा जी सिंह, अरे वाह दीदी, मैं फैन हूँ आपकी कुकिंग की और आप इतनी प्यारी एक्सप्लेन कर रही हो. हैट्स ऑफ टू यू. थैंक यू. थैंक यू सीमा जी फॉर नाइस कॉम्प्लीमेंट, इतने अच्छे वर्ड्स बोलने के लिए. अब देखिए ये हमारे पास है अमूल के दूध से जमा हुआ दही. मेरे घर में अमूल का दूध आता है, मेरे घर में टोन मिल्क आता है. आप चाहें तो आप फुल क्रीम मिल्क से भी जमा सकते हैं, वो इससे भी चक्का आपकी दही जमेगी. मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अमूल के टोन मिल्क से ही कितनी चक्का हमारी दही जमती है. तो आज हम अमूल के मिल्क से बने हुए कर्ड से अब हम बनाएंगे मिक्स वेज रायता. यहाँ पर मैंने ले लिया है कर्ड और ये हमारी पंजाबी मधानी. अगर आप इसको टिक देना चाहोगे, अगर आप इसको मधानी से मथते हैं तो इसकी जो दही है वो पतली नहीं होती है. अगर आपको मिक्सर में या हैंड वाला जो ग्राइंडर होता है, मिक्सर ग्राइंडर, उससे करते हैं तो आपकी दही जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है. तो कोशिश करें कि अपनी दही को इस तरह से ही मथें. हाँ जी सिमी मामी, कम प्लीज कम, वी आर वेटिंग फॉर यू. इस तरह से हम अपनी दही को मथ लेंगे रायते के लिए. चलिए अब हम बना रहे हैं मिक्स वेज रायता. सबसे पहले हम अपनी कर्ड को थोड़ा सा फ्लेवर देंगे. फ्लेवर देने के लिए आप इसमें यूज करेंगे ब्लैक सॉल्ट. बहुत बड़ा रोल होता है दही में ब्लैक सॉल्ट का. ये है ब्लैक पेपर पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, नॉर्मल सॉल्ट जो कि हम यूज करते हैं, और ये है भुने जीरे का पाउडर. ब्लैक सॉल्ट और जो ग्राउंड जो भुने रोस्टेड जीरे का पाउडर है, इन दोनों चीजों से जो है हमारा रायता बहुत ही टेस्टी बनता है. बहुत अच्छा फ्लेवर इससे आता है. थोड़ा सा मैंने ऊपर से डेकोरेशन के लिए छोड़ दिया है. अब इसमें हमारे जाएंगे, ये मैं बना रही हूँ मिक्स वेज रायता. मिक्स वेज रायते में जाएगा प्याज, टमाटर, थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटो, ग्रीन चिलीज, और ये है हमारा कैरेट ग्रेटेड, जो कि हमारे रायते को देगा एक क्रंच. और इसको मैं फिर से हल्का सा ऊपर से गार्निश कर दूंगी भुने जीरे से और रेड चिली पाउडर से. So you can see our raita is ready and the biryani is also getting ready. अपने रायते को थोड़ा सा और बिरयानी के साथ सर्व करने के लिए मैं इसमें कैरेमलाइज्ड अनियंस का भी यूज करूंगी, जो कि इसको बहुत ही टेस्टी बनाएंगे. और साथ में जाएगा कुछ ऊपर से ग्रीन चिली. आप चाहें तो ऐड कीजिए, नहीं तो आप अवॉइड कीजिए. Wow, it's looking beautiful. Papa is saying yummy yummy ji. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. चलिए अब मैं आपके सामने ही अपनी बिरयानी को ओपन करती हूँ. देखना उसमें से कितनी स्टीम आएगी, मतलब कि उसमें दम आ गया है. यहाँ पर फोकस करना. ये देखिए, ये जितनी स्टीम है और जितने भी फ्लेवर्स हमारे झोल में थे, वो सारे फ्लेवर्स जो हैं हमारे राइस में आ गए हैं. तो मैं बिरयानी को सर्व करती हूँ. गैस को मैं ऑफ करती हूँ. ये हमारी दम बिरयानी रेडी है. थैंक यू मासी, थैंक यू सिमी मामी, बिरयानी थैंक को यू. सर्व करने से पहले मैं आपको एक टिप और देना चाहूंगी. जब हमने बिरयानी रेडी कर लेते हैं तो
थोड़ी देर के लिए हमें बिरयानी को इस तरह से ब्रीथ देनी चाहिए। इस तरह से एकदम से सर्व नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बिरयानी को ब्रीथ देना चाहिए, फिर उसके बाद फिर उसको कवर करना चाहिए और फिर उसको बिरयानी को सर्व करना चाहिए। तो ये मेरी बिरयानी रेडी है। लाइव में इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको दोबारा से कवर करूं और 5 मिनट्स के बाद मैं इसको सर्व करूं। उससे क्या होता है, जो राइस के दाने होते हैं वो बहुत खिल कर आते हैं और बिरयानी को एक ब्रीथ मिलती है। तो चलिए अब हम बिरयानी को सर्व करते हैं। होप कि आपको बिरयानी पसंद आ रही होगी। Masi is saying super session, superb. Thank you. थैंक यू सो मच। Simi mummy is saying I can feel the aroma. थैंक यू सो मच सिंधु, थैंक यू। कितने फ्लेवर्स हैं इसमें, सैफरन, सोया चाप, कैरेमलाइज्ड अनियंस। आप चाहे तो जो थोड़ा सा आपने यहाँ पर बचा कर रखा था सोया चंक्स को इस पर डेकोरेट कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। थोड़ा सा झोल, ताकि ये बिरयानी जो है ये मॉइस्ट रहे हमारी। फिर से थोड़ा सा इस पर हम राइस ऐड करेंगे। बिरयानी पर फिर से थोड़ा सा कैरेमलाइज्ड अनियंस और साथ में कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते। जो हमने अब देखिए, अब इस टाइम इसकी जो लुक है वो इस तरह से है। और अगर हम इसमें थोड़ा सा इस तरह से, बहुत थोड़ा सा आपको पिंक कलर यूज करना है, जिससे क्या होता है, कहते हैं ना, पहले आपकी आंखें किसी डिश को खाती हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से थोड़ा सा फैंसी कुकिंग करनी है तो आप थोड़ा सा इस तरह से कलर राइस यूज कीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगेन थोड़ा सा अमूल का घी, इसकी रिचनेस को और बढ़ाने के लिए। आज के लाइव में मैंने आपके साथ शेयर करी अपनी एक बिरयानी की रेसिपी, सोया चाप बिरयानी, जिसमें कि अमूल का मिल्क, दही, अमूल का घी के साथ मैंने बिरयानी को आज आपके सामने बनाया है। मैंने डिफरेंस बताया पुलाव और बिरयानी में। पुलाव 1 पॉट मील होता है और इजी टू कुक एक राइस बेस्ड रेसिपी होती है। वहीं पर जो बिरयानी है वो एक कॉम्प्लेक्स राइस बेस्ड डिश है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। बिरयानी जो है वो एक लेयर्ड रेसिपी होती है। आप एक झोल बनाते हैं, आप राइस को अलग से बॉईल करते हैं। जब आप पुलाव बनाते हैं उसमें आपको अलग से राइस को पारबॉइल नहीं करना पड़ता। जहां आप बिरयानी बनाते हैं वहां पर आपको राइस को बॉईल करके फिर उसको ठंडा करके फिर आपको उसको यूज करना होता है। सोक कीजिए, बॉईल कीजिए और यूज कीजिए। पुलाव में सोक कीजिए और डायरेक्ट आप जिस चीज का पुलाव बनाना चाह रहे हैं उसमें बना सकते हैं। पुलाव जो है वो पर्शिया की एक डिश है और बिरयानी जो है ये एक इंडियन डिश है। तो इसी के साथ मैं अपने लाइव को यहाँ पर एंड करना चाहूंगी। अगेन वंस अगेन थैंक यू सिल्की ढींगरा, थैंक यू, लव यू, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। अपने व्यूअर्स को जिन्होंने मेरे लाइव को ज्वाइन किया है, मोटिवेट किया है मुझे, और दीपा मैम, अभिषेक सर, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी
आपके सेशन में मैं एक लाइव दे सकूँ। थैंक यू सो मच। So thank you everyone for joining the session. Hope you enjoyed it. Have a wonderful day. Bye bye.